4 बीमार लोग आए होंगे और इन्होंने कुछ कुछ किया है। शायद यहाँ काला जादू किया गया होगा। मात्र 10 रुपए में टेक्निकल डिग्री देती है। हमारे देश में इतने सारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स हर साल निकल रहे हैं, पर हमारे पास ये बेसिक टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम कहाँ से आत्मनिर्भर भारत होने का दम भरते हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोगों की फील्डिंग सेट हो। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शिक्षा कुमारी सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ और ये मेरा कॉलेज सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन, जिसका आज पहला दिन रंगोली कार्यक्रम है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग थीम्स पे क्या रंगोली बनाया है, कैसे इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है, और आप भी देखेंगे हमारे सहरसा कॉलेज में कैसे रंगोली कार्यक्रम का आयोजन होता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे कॉलेज का पहला रंगोली प्रदर्शन। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और मिलते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस थीम पे रंगोली बनाए हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। myself आयुषी एंड myself अदिति। हम लोगों का थीम है सेव अर्थ एंड इको रिवाइव। हम लोग अपने रंगोली से ये डिपिक्ट करना चाहते हैं कि हम लोग अपने इकोसिस्टम को कैसे सेव कर सकते हैं, जैसे वाटर को सेव करना और प्लांट्स लगाना, एनिमल्स को सेव करना एंड प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना, कैसे हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। प्लस रिसेंट में अभी सुप्रीम कोर्ट से एक आया हुआ था ऑर्डर की सारे 100 मीटर अरावली रेंजेस जो है उससे नीचे जो है उससे कट कर दीजिए, लेकिन फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ लोगों का और फिर अब अरावली वैसी की वैसी रहेगी। तो ऐसे करके सारे पीपल में अवेयरनेस रहना चाहिए इस चीज़ को लेके कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा है आपने। तो आप ये बताइए, ये जो डिफरेंट कलर्स है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये जो हमारा है ब्राउन कलर का, ये माउंटेन को इंडिकेट कर रहा है। हाल ही में अरावली बहुत फेमस हुआ है क्योंकि वो कट रहा था, जिसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन वगैरह ये सब भी होने का ये हो रहा था और एनिमल्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी। और वो जो वहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ है उसमें हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को कैसे रिसाइकल किया जाए, कैसे उसका मतलब यूज़ करें कि हमारा इन्वायरमेंट हमारा अर्थ से वो उसके लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पे पिंक और स्काई ब्लू से इंडिकेट किया जा रहा है कि हमारा जो वाटर है उसको कैसे सेव करें। जी थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो थीम सेलेक्ट किया है वो नेचर बेस्ड है। कैसे हम वाटर सेव करेंगे, कैसे रीयूज़ रिसाइकल, इन सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। आप देख सकते हैं इको रिवाइव एंड सेव अर्थ। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी रंगोली की तरफ और देखते हैं इन्होंने क्या करामात बनाया है और क्या दिखाने की कोशिश की है। मेरा नाम आयुष है, मैं ऐसी सहरसा का स्टूडेंट हूँ, इसी ब्रांच फर्स्ट सेमेस्टर। हमने ये लोगो बनाया है। मैम जैसा कि अभी टेक्निकल डिग्री का मतलब ग्रोथ चल रहा है मैम, तो उस टेक्निकल डिग्री को पाने के लिए बिहार सरकार ने मतलब बहुत सारा स्कीम चलाया है मैम, जैसे कि ताकि मतलब जो बिहार के बच्चों को काफ़ी टेक्निकल में आगे जा पाए। तो उसी के क्रम में मैम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है जो कि बीटेक करवाती है और इसमें टोटल 14,000 सीट इंजीनियरिंग का कम्बाइंड किया गया है और जो कि 38 गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेजेस बीच में है। लेकिन ये जो इस्टेब्लिश किया गया है उसके वजह से मात्र इसका नॉमिनल जो फ़ी है मात्र 10 रुपये प्रति वर्ष की तरफ हो रहा है, जिससे मतलब कम दाम पे मतलब कम अमाउंट पे बच्चों को काफ़ी बढ़िया इंजीनियरिंग का दिया जाता है। तो उसको रिप्रेजेंट करता हुआ ये BU का लोगो हम लोग इस कारण बनाया है मैम, BU को रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू। तो आपने जैसे सुना BU यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जो मात्र 10 रुपये में टेक्निकल डिग्री देती है, जो हम लोग के लिए बहुत आसान चीज़ें हैं। मतलब आसान है, अफोर्डेबल है। गवर्नमेंट हमारे लिए इतना इनिशिएटिव ले रही है तो हमें भी उस पर अमल करना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद एक BU की स्टूडेंट हूँ तो मैं ये रिकमेंड करूँगी सभी को कि इस चीज़ को हल्के में ना ले। अगर 10 रुपये फ़ी है तो उसे अगर आप इनरोल कर रहे हैं इस कोर्स में तो अच्छे से कंटिन्यू करें और अपने सपने को पूरे करें। चलिए अब हम नेक्स्ट रंगोली की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं जिन्होंने रंगोली बनाया है वो इससे क्या दिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज़ अमित कुमार और हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 24 से 28 सेशन के स्टूडेंट हैं। और ये मेरा टीम में शिव कुमार है जो मेरा फ्रेंड इसको बनाने में मेरा हेल्प किया है। हम इसमें अपना ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दिखाना चाहते हैं कि कैसे वर्क करता है स्टूडेंट सबको। जैसे ये थर्मल पावर स्टेशन है, ये विंड पावर प्लांट है, वो सोलर का कुछ और व्यू है, ये टावर कैसे ऑपरेट करता है,
ये सब दिखाना चाहते हैं कि जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो ये कॉस्टली होता है, हम लोग धीरे धीरे सोलर पैनल पे स्विच कर रहे हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसमें कोई हमारा खर्च नहीं होता, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत आसान है। उसी तरह से विंड पे भी स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ जहाँ सोलर, गवर्नमेंट भी हमारा सोलर पावर पैनल लगा रही है जहाँ जहाँ हो रहा है। थैंक यू। इसका मतलब है कि ये इन्होंने, जहाँ तक मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ, कि ये दिखाना चाह रहे हैं ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। जो हम लोग आज तक कन्वेंशनल एनर्जी पे डिपेंड थे, उसका यूज़ करते थे, उससे आगे बढ़ के आजकल हमारा अभी फ़िलहाल की मैं अगर बात करूँ तो इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी आगे चल रहा है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा रंगोली बनाया है और बहुत अच्छा संदेश दिया है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और आगे बाकी रंगोलीज़ की भी रिव्यू लेते हैं और हम बात करेंगे रंगोली मेकर्स से, जिन्होंने काफ़ी अच्छा संदेश दिया। आई थिंक रंगोली को देख के ही ये लग रहा है। जी बताइए। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है और ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, मधुमिता, पल्लवी, करुणा, श्वेता। ये सब मिलके हम लोगों ने रंगोली बनाया है। इस रंगोली के थ्रू हम लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि साइलेंट स्ट्रगल्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब आप उसको इजी लैंग्वेज में मेंटल ट्रॉमा भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम, जैसे ये हमारे बीच में एक पीपल दिख रहा है, वो बैठ के यही सोच रहे हैं कि मतलब उसके अंदर मतलब बहुत सारे टेंशन वगैरह चल, जैसे एंजाइटी, ये इंसोमिया, रिलेशनशिप ट्रॉमा। और ये जो बाहर के कलरफुल आपको कलर दिख रहे हैं, वो यही बता रहे सोसाइटी के ब्राइट कलर को। और जो अंदर बैठे आदमी को पता नहीं कि वो अंदर में क्या डिप्रेशन लेके जा रहा है। तो जैसे रिलेशनशिप ट्रॉमा, जैसे टॉक्सिक बॉन्डिंग, वो सब, इमोशनल डैमेज और इंसोमिया, नाइटमेयर्स, ये रातों को नींद नहीं आना। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे रात को सो नहीं पाते, उसकी वजह से उनको बीमारी हो जाती है। और एंजाइटी, डिस्ट्रेस, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम कॉम्पिटिशन्स, और ये प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम कम्प्लीट एक्सपेक्टेशंस, मतलब स्टूडेंट के ऊपर ना बहुत सारे पेरेंट्स के, टीचर के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि बच्चे कैसे क्या करेंगे, और उसी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ड्रग अब्यूज़ करने लगते हैं। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमें जजमेंट ना हो, हमें अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए। लास्ट लाइन हम यही बोलना चाहिए, हमें सपोर्ट करें, अंडरस्टैंडिंग करें, और ना सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग यही करें, और ना हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। जैसा इन्होंने बताया, हमारी सोसाइटी में हर एक दूसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार है। पता नहीं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों की वजह से हम मन में घुट घुट के रह जाते हैं, जिससे इन फ्यूचर या फिर खुद को हैंडल नहीं कर पाते। तो उस पर ये इन्होंने रंगोली बना करके बहुत अच्छा संदेश दिया है कि सोसाइटी के ब्राइट कलर्स तो है बाहर बहुत, लेकिन हमारे अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर एक दूसरे इंसान से हम बात करें, उसके फीलिंग्स को समझें। चलिए अब हम नेक्स्ट रंगोली की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ रंगोली को देख के तो लग रहा है कि इंडिया का मैप, और इसमें पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या दिखाना चाहते हैं इस रंगोली से। जी, मेरा नाम कुमार निशांत है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का 24 बैच का स्टूडेंट। मेरे साथ टीममेट अंकित कुमार, शिव शंकर कुमार, विवेकानंद से, और जुनैद अबरार और अपूर्वा और राहुल कुमार मेरे टीम में हैं। हमने आज के रंगोली कंपटीशन में रंगोली बनाया है, उसका थीम रखा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें हमने भारत के मैप पर हालिया घटनाओं को दर्शाया है, हाल ही में हुए कुछ घटनाओं को दर्शाया है, जिसमें कुछ घटनाएं अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि अच्छी घटनाओं में आप देख सकते हैं जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उसका लोगो हमने बनाया। और बुरी घटनाओं देख सकते हैं जैसे कि कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक को हमने दिखाया है। हमारे साथ बहुत सारी अच्छी घटनाएं होती है और कुछ बुरी घटनाएं भी होती हैं, जैसे अन्य दोस्तों के साथ होती है। तो हमें अच्छी घटनाओं से और अच्छा करना चाहिए और बुरी घटनाओं से सीख लेकर और अच्छा करना चाहिए। जी धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हमें, हमारे लाइफ में हर टाइप की घटनाएं होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी दोनों होती है। तो बुरी चीज़ों से हमें कुछ अच्छा सीखना होता है, उससे सीख लेना होता है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होता है। अच्छा तो होते रहेगा, लेकिन ये भी सोच के रखना है कि कुछ बुरा हो तो उसको भी संभाल सके हम। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक मैं अपने बड़ी अद्विक को ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि वो ले सबसे रिव्यू और दिखाए कैसे कैसे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलकर इतनी मेहनत की है और इतना अच्छा कुछ संदेश देने का कोशिश किया है सोसाइटी को। थैंक यू शिक्षा। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग नेक्स्ट रंगोली की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे कि इन्होंने क्या बनाया है। तो आप अपने बारे में और अपने टीम के बारे में बताइएगा। जी, पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया है अपना रंगोली को एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं सिविल से हूँ और मेरे टीम में सिविल के ही सभी हैं। तो
हम लोग बसंत पंचमी के मौके पे उसी के रिलेटेड हमने बनाया है। जैसे कि हमने अपने कॉलेज में देखा कि मतलब कल बसंत पंचमी है, तो मैंने अपने कॉलेज में देखा कि कहीं पे भी बसंत पंचमी के रिलेटेड कहीं पे थीम नहीं बन रहा था। तो हम सबका शुरू में ऐसा मोटिव नहीं था कि रंगोली बनाना है, मगर बाद में हमने देखा कि कहीं पे नहीं बन रहा है, तो हम सब ने डिसाइड किया कि चलो एक हम सब मिल के बनाते हैं। ये हम सब का फर्स्ट टाइम है, हमने कभी पहले नहीं बनाया है, मगर जितना हो सकता था हमने अपना 100% दिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन्होंने अपने रंगोली के बारे में बताया कि इन्होंने बसंत पंचमी को देख के थीम को, रिलीजियस थीम को बनाया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रंगोली की ओर। आपने इस रंगोली में क्या बनाया कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए और अपने टीम के बारे में बता दीजिए। ओके सर, मैं स्नेहा, मेरी टीममेट जया, नंदिनी और एक है हिमांशु। सर, हमने इस रंगोली से ये बताया है कि कैसे ट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला तो नो ट्री नो ब्रेथ, मतलब कि अगर हमारे पास ट्री ही नहीं है तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है कि एक ट्री को इनहेलर के साथ ज्वाइन करके एक हर्ट से उसे ज्वाइन किया है। बेसिकली हमने एक ह्यूमन बॉडी बनाया है जो कि इनहेलर का यूज़ कर रहे हैं, और उस इनहेलर को हम लोग ट्री से कनेक्ट किया है। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर ट्री नहीं रहेगा तो हम लोग क्या ही सांस ले पाएंगे, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोग को मशीन्स पर डिपेंड होना होगा। फिर हम लोगों ने ट्री को और उसके रूट्स को हर्ट से जोड़ा है। बेसिकली हमने बताया है कि ट्री एक, जैसे हर्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट हर्ट हमारा ह्यूमन बॉडी कुछ भी नहीं है, वैसे ही विदाउट ट्री हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं है। उसके बाद सर हमने वहाँ पे अर्थ बनाया है एक, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ हम लोग ह्यूमन बींग्स पे या लिविंग बींग्स पे नहीं पड़ता है, बल्कि पूरे अर्थ पे पड़ता है, पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। जैसे कि जिससे कि हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन सब से बचने के लिए बस हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसा कि इन्होंने बताया अपने बारे में, अपने रंगोली के बारे में, नो ट्री नो ब्रेथ, जो कि इनका रंगोली पे लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो अब बिना देरी किए अब नेक्स्ट रंगोली की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे की रंगोली के बारे में हमारे मित्र देवराज बताएंगे आपको, आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आगे की रंगोली के बारे में, और उन पार्टिसिपेंट्स और उनसे पूछेंगे, रिव्यू लेंगे उनका। तो आप जैसा जानते हैं कि हम लोग बसंत पंचमी के इस शुभ उपलक्ष्य में सरस्वती पूजा मनाते हैं अपने कॉलेज में। तो बहुत सारी रंगोलियां यहाँ बनाई गई हैं। आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सीमा। कौन से ब्रांच से हैं आप सीमा? CSE कोर्स है। CSE कोर। अच्छा, ये CSE कोर्स से हैं। कौन सा बैच है आपका? 2024 सर। तो आप बता सकती हैं ये थीम क्या है आपका? ये सर हमारा रंगोली का थीम ऑपरेशन सिंदूर है, जो कि पहलगाम अटैक के अगेंस्ट में हुआ था। सिंस यू नो सर कि पहलगाम अटैक में बहुत सारे इनोसेंट पीपल को मारा गया था, और बहुत सारे वुमेंस का जो हस्बैंड है उस टाइम में उनका डेथ हुआ था। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे हम लोग सिंदूर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में वुमेन एम्पावरमेंट। सिंस ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, ये 2 वुमेन ने अकेले कैरी आउट किया था विद द हेल्प ऑफ इंडियन फोर्स, जिनका नाम था वामिका सिंह एंड सोफिया कुरैशी। तो सिंस ये वुमेन एम्पावरमेंट को शो कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये थीम चूज़ किया। कितने लोगों की टीम है आपको ये सपोर्ट करने के लिए? 10 मेंबर्स हो। तो इन्होंने 10 लोगों के टीम के साथ इतनी खूबसूरत रंगोली बनाई है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन आपको दिखाएं। ये ऑपरेशन सिंदूर हाल ही के जो घटना पे, उसके थीम पे बनाया गया है, जिसमें हमारे देश ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से अपने दुश्मन को जवाब दिया। तो चलिए अब आगे की रंगोली को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अगली रंगोली जो कि बनाया है। क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति और इनकी टीम में कितने लोग हैं? 8 लोग। तो 8 लोगों की मदद से बनाया गया ये रंगोली। तो अदिति, क्या आप बताना चाहेंगी कि इसका थीम क्या है और आपने ये क्या दिखाने का प्रयास किया है? सर, ये न्यूरो AI है। तो ये न्यूरो AI स्टीफन हॉकिंस ने बनाया था अपने काम के लिए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो अपना आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए वो लोगों ने न्यूरो AI बनाया। तो बेसिकली ये ह्यूमन और AI का परफेक्ट रंगोली, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाता है। एक है AI और एक है ह्यूमन ये दिखाता है कि वो अपना इमोशंस
क्रिएटिविटी और एथिक्स को शो करता है, जबकि एआई डाटा एनालाइज, एक्यूरेसी ये शो करता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हर्ष कुमार है। तो हर्ष आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, बोलिए हर्ष। जैसे इसमें आपको दिख रहा है ब्रेन हो गया, ह्यूमन साइड हो गया, एआई साइड हो गया, सर्किट डायग्राम। तो ब्रेन हमारा हो गया कि ह्यूमन जो भी सोचता है, जो भी चीज़ करता है वो ब्रेन के थ्रू करता है। एआई हो गया मेरा सर्किट या न्यूरल नेटवर्क वगैरह जो भी कहते हैं, उसके थ्रू एआई वर्क करता है। इसमें बल्ब हो गया जो कि ये शो करा रहा है मेरा नया नया इनोवेशन हो गया, स्मार्ट आइडिया या कोई भी थिंकिंग सिंपल वे में क्रिएट करता है। तो ये एआई मेरा वर्क करता है जो थ्रू। और सर वो जो अर्थ है वो दोनों हैंड से शो हो रहा है, मतलब बोथ हैंड से। तो इसका मतलब ये है कि जब एआई और ह्यूमन मिलकर अगर काम करे, एक साथ हो, तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन ये शो कर रहा है। और यहाँ लोटस का सिंबल है कि प्योरिटी और विजडम का मतलब है। तो एक फाइनल मैसेज यही है कि न्यूरो एआई का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन को रिप्लेस करे। इसका मतलब ये है कि न्यूरो एआई और ह्यूमन का दोनों का ब्रेन अगर एक साथ काम करे तो हम अपने इन्वायरमेंट, हमारे वर्ल्ड को ब्राइट बना सकते हैं। ओके, देखिए बहुत ही खूबसूरत थीम है ये। मैं चाहूँगा कि एक बार सारी टीम इधर एक लाइन में आ जाए और मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन इन सब चीज़ों को अच्छे से दिखाएं एक बार आपको। ये बहुत ही प्यारा थीम है। हम सब बिहारवासी हैं और हमारे मिथिला के कल्चर में भगवान बुद्ध का बहुत महत्व माना जाता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो बुद्ध को डिपिक्ट किया गया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारी धरती को अब चलाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, जो कि हमारा और एआई दोनों का सम्मिलित रूप से किया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में मेरी सारी तमाम शब्दें कम पड़ जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब मिलाते हैं आपको हमारी सबसे प्यारी और अगली रंगोली। सबसे प्यारी तो अभी क्या ही है, अभी तो हम लोग और भी देखेंगे। तो जो भी देख रहा हूँ वो इतनी सुंदर लग रही है कि मुझे लगता है कि ये सबसे प्यारी रंगोली है। तो बात करते हैं निभा और अनु हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? चंचल। तो ये इन्होंने और इनकी पूरी सम्मिलित टीम ने अपने पूरे प्रयास से जो बनाया है, तो आप बताना चाहेंगे कि ये जो आपने बनाया है ये इसका थीम क्या है? यस सर, जो हमारा रंगोली है इसका थीम है कि ब्रेकिंग जेंडर चैन। मतलब ब्रेकिंग जेंडर चैन मतलब हमारे समाज की ऐसी धारणा बन चुकी है कि जो गर्ल्स है और जो बॉय है, मतलब इनके अलग अलग प्रेस्पेक्टिव है कि मतलब जो गर्ल्स है वो घर में रहेगी या फिर ज़्यादा नहीं बोलेगी, और जो बॉय है उसके ऊपर बर्डन है कि वो तो जॉब करेगा ही करेगा, और जो गर्ल्स है उसके लिए है कि तुम तो किचन में ही सही लगती हो, या फिर जो बॉयज है उसको तो जॉब करना पड़ेगा, उसको तो घर के लिए सोचना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर जो बर्डन पड़ चुका है उसके बारे में हम लोग का थीम है। तो आगे निभा बताएंगी। बताइए निभा। तो बेसिकली सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ से डिफरेंट रहते हैं। गर्ल्स के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बॉयज़ के ऊपर बर्डन रहता है, जैसा कि अनु ने एक्सप्लेन कर दिया है वो चीज़ें। तो हमारे देश के विकास के लिए, हमारे नेशन के बिल्डिंग के लिए ये दोनों ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट ही हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, मैन एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है। रेस्ट्रिक्शंस तो दोनों के ऊपर ही हैं, रेस्ट्रिक्शन दोनों के ऊपर अलग है बट सप्रेशन कहीं ना कहीं सेम है दोनों का। जो कि मतलब बैलेंस्ड हमने शो किया है कि ये बैलेंस रहेगा, दोनों अगर एक साथ राइज करेंगे तभी हमारा नेशन आगे बढ़ेगा। चैन है, हम बताना चाहते हैं, मतलब हम लोग ये चैन बनाए, ये चैन रिप्रेजेंट करता है कि अगर जो गर्ल्स है और जो बॉय है वो मिल के अगर चाहे तो इस चैन को तोड़ सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है और जो बर्डन है उसको तोड़ सकते हैं। बेसिकली यही दिखा रहा है। यस सर, एंड सरस्वती पूजा इज़ ऑल अबाउट नॉलेज एंड विजडम। तो ये जो हमारा मतलब टॉपिक है वो काफ़ी आई थिंक इग्नोरेंट टॉपिक है, जिसको हम यहाँ पे उभार के दर्शा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी। ओके, तो ये अनु और निभा आप दोनों इतना प्यारा बोलती हैं, तो आप बताइए आप कौन से ब्रांच से हैं और कौन सा आपका सेशन है? सर हम दोनों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं एंड हम लोग 2024 बैच से हैं। साथियों, निभा ने खास तौर से एक बात पर बहुत जोर देकर कहा कि
हमारे समाज में वुमेन एम्पावरमेंट और मेन एम्पावरमेंट दोनों की आवश्यकता है। हम लोग कई बार भूल जाते हैं, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि मेन को एम्पावर करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोसाइटी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये चेन वो दिखाता है कि किस तरह से हमको इसको ब्रेक करके एक अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इसको आगे लेकर चलना है। तो आइए अगली रंगोली देखते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? ऋषिका। ऋषिका, कौन से ब्रांच से है अपनी? सिविल। सिविल। तो कितने लोगों की टीम है आपके साथ? 7 लोगों की। 7 लोगों की। और कौन सा बैच है आपका? 24 बैच। 24 बैच। साथियों, ये जो इन्होंने बनाया है, एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको ये पूरा पिक्चर दिखा दें। जो इनका थीम है, अभी हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि इन्होंने क्या डिपिक्ट करने का प्रयास किया है। तो आप बताना चाहेंगी ये क्या है? यस, हम लोग ये बनाए हैं सरस्वती पूजा के टाइम पे ये दिखाने के लिए कि विमेन हमारी सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकती है और कैसे कर रही है, हर जगह आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बस वो घर में रहेगी और घर का काम करेगी, वो घर के बाहर भी सब कुछ कर सकती है, इक्वली कर सकती है और उसका भी हाथ लगाना सारी चीज़ में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और वुमेन रिस्पेक्ट हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि वुमेन को रिस्पेक्ट देना कोई एहसान नहीं है, वो सारे लोगों का कर्तव्य है और इसको सही से समझना चाहिए। ये नहीं कि हाँ तुमको कह दिए, हाँ आप कह दिए तो उसमें कह रहा है कि नहीं आप नहीं कहना है, ऐसा नहीं है। इक्वली देना है और उसको अपना कर्तव्य समझना है। कहीं पे ये नहीं कि आगे कुछ और कह रहे पीछे कुछ और कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी है। कोमल। हाँ, रिस्पेक्ट इसीलिए यहाँ पे डिनोट्स ज़्यादा अच्छा से किए हैं क्योंकि आजकल सोसाइटी में न जाने कितनी लड़की बच्ची के साथ, माँ बहन बेटी सबके साथ कितने गंदे गंदे दुर्व्यवहार हो रहे हैं आजकल के सोसाइटी में। तो बस वुमेंस डे पे बस बोल देते हैं कि हमें महिलाओं की, बेटियों की, सबकी सुरक्षा करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, बट वो करते नहीं हैं। अगर वो दिल से करते तो आज जो इतनी बेरहमी से, बेदर्दी से जो सब लड़की के साथ जो हरकत करते हैं वो आज ये नहीं, न्यूज़ में नहीं आता और वो देखने को नहीं मिलता। सरस्वती पूजा के अवसर पे और ये वुमेन्स एम्पावरमेंट हम लोग दिखाना चाहते हैं कि सच में दिल से हम लोग को इज्जत कीजिए। हम लोग आप लोग के लिए शक्ति बन सकते हैं, हम अपने नेशन में योगदान दे सकते हैं। और वो सारी लड़कियों की जो घर पे है वो पढ़ती नहीं है, जिनके माँ पापा पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ने से क्या होगा, वो ये नहीं देख रहे हैं कि अगर लड़की पढ़ लेगी तो उनको 7 पुरखों को बोला जाता है कि अगर एक लड़की पढ़ लेगी तो वो 7 पुरखों को पढ़ा सकती है। तो इससे यही संदेश देना चाहते हैं हम सबको कि लड़की लोग, आप लोग भी आगे बढ़िए और अपना जो भी इच्छा हो, जो भी गोल है वो अचीव कीजिए क्योंकि आप में वो शक्ति है जो कि दुनिया में किसी के पास वो शक्ति नहीं होती है। सो थैंक यू। ओके, तो साथियों, इनके टीम ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात पे अपना जोर दिया है कि आप अगर किसी स्त्री को, किसी महिला को सम्मान दे रहे हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो डिज़र्व करती हैं ये। क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज में वैसे तो मैं इसे करेक्ट करना चाहूँगा, जितनी आवश्यकता पुरुष की है उतनी ही प्रकृति की है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं के द्वारा निभाई जाती हैं उसका तुलना कर पाना कतई असंभव है। इसीलिए हमारे प्रतीक शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आइए हम एक बार चाहेंगे कि इनके सारे टीम के मेंबर एक लाइन में आ जाएं। आप क्या नाम बताया अपना? ऋषिका। ऋषिका। आपका? कोमल। कोमल। आपका? चंदन कुमार। चंदन। आपका? अंकित। पीयूष। एंड यू? नैतिक। तो ये पूरी इनकी टीम है। बहुत मेहनत से इन्होंने जो ये बनाया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं निशब्द हूँ, कुछ कह नहीं सकता। बहुत ही प्यारी रंगोली है और जितना देख रहा हूँ उतना भाव विभोर होता जा रहा हूँ। मेरे शब्द समाप्त हो चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम लोग आपको दिखाते हैं अपने कॉलेज की अगली रंगोली जो कि बनाया है। आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश और इनकी टीम ने। तो अविनाश, सिविल ब्रांच है आपका। कौन से बैच से हैं आप? 2023 से 27। 23 से 27 सेशन है इनका, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अविनाश से। ये जो आपने बनाया है अविनाश, जी सर, इसका थीम आप हमको बताएं।
सर हमने यहाँ पर अपने भारत देश का मानचित्र को बनाया है और हमने दर्शाया कि यह ब्लीड कर रहा है, अर्थात यह पीड़ा में है। ये पीड़ा का कारण अनगिनत है, पर हमने यहाँ पर 3 कारणों को दर्शाया है। सबसे पहले हमने भारत के यूथ को नीचे बनाया है, जो कि दर्शाता है कि भारत का यूथ पीछे क्यों जा रहा है। और इसमें हमने बताया है कि बाहरी ऐप जो कि विदेशी ऐप है वो हमारे यूथ को कैसे जकड़े हुए हैं, जो कि हमने साथ ही में बनाया कि हमारा यूथ आधा भारत में है और आधा बाहर है, जो कि दर्शाता है कि कैसे फॉरेन सोशल मीडिया हमारे यूथ को माइग्रेट होने पे मजबूर करती है। और साथ ही साथ हमने सारे कैरेक्टर्स के फेस को दिखलाया नहीं है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि कोई भी दुर्घटना हुई है तो ये हमारे साथ नहीं हुई है, दूसरे के साथ हुई है, लेकिन हमने यह दर्शाया है कि ये फेस आपका भी हो सकता है कभी ना कभी, इसलिए हमने किसी भी कैरेक्टर को फेस नहीं दिया। तो माही, वो जो पहला पिक्चर मैं देख पा रहा हूँ, पहली बात तो वो देखते ही मतलब हमको वो दिन याद आता है जब हम लोग न्यूज़ में अभी हाल ही में सुना करते थे और यकीनन हम सबका खून खौलाया था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। यस सर, तो आप इसको डिटेल में बताएं। हाँ क्या सर, हमने भी उसी तस्वीर को चुना है जिसे देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसमें हमने देखा था कि कैसे हमारे 8 दिन पुराने नवविवाहित जोड़े की ज़िंदगी बर्बाद कर उनकी मांग के सिंदूर को छीन लिया गया था और कैसे हमारे देश की एकता को भंग करने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ हमारे जो कोलकाता के में रेप कांड हुई थी, जो एक डॉक्टर के साथ हुई थी, उनको ये दर्शा रही है। इसमें हमने वाइट कलर, सफ़ेद कलर की उनकी वर्दी बनाई है, जो असल मायने में मानना ये है कि ये सफ़ेद रंग आशा और न्याय का प्रतीक है। लेकिन इनके ये जो डॉक्टर थी, इनके साथ ये नहीं हुआ, इन्हें न्याय अभी तक नहीं मिली। यहाँ हम किसी घटना का विवरण देने के लिए नहीं आए हैं, हम बल्कि यह समझाने के लिए आए हैं कि हर एक जो छात्राएं हैं उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले तथा इसमें जो न्याय की प्रक्रिया में देरी ना हो, न्याय तुरंत मिले। सर, हम इस सोशल मीडिया एडिक्शन को दर्शा रहे हैं जो आज हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है। हम दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं, सुबह उठते ही फ़ोन के नोटिफिकेशन चेक करने से करते हैं। फॉलोअर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में हमें सही राह दिखाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तो साथियों, ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारी बातें इन्होंने बता दिया आपको। तो ये एक भारत, हमारे प्यारे से देश का नक्शा है जिसमें वो तमाम समस्याओं को उकेर कर दिखाया गया है, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे हमारे देश में होने वाले अलग अलग दुष्कर्म हो, और हमारी आत्मनिर्भरता पे जो गहरा प्रहार किया गया है कि हमारे एक भी सोशल मीडिया ऐप्स हमारे देश के अपने नहीं हैं। तो हम जो आत्मनिर्भर भारत होने का दम भरते हैं, हमको आईना दिखाती हैं ये सारी तस्वीरें कि हम मजबूत हैं, हमें गर्व है अपनी इंडियन आर्मी पे, अपनी आर्म फोर्सेस पे, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये हमारे अंदर के घाव हैं जो कि भरे जाने की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये काफ़ी मार्मिक रंगोली है। मैं इसके बारे में कुछ ऐसा कह नहीं सकता। साधारण शब्दों में अगर कहूँ, जब भी आप रंगोली सर्च करते होंगे तो आपको अलग अलग डिज़ाइंस दिखते होंगे, आपको खुश करते होंगे, पर हमें ये भी देखने की आवश्यकता है, हमें ये भी डिपिक्ट करने की आवश्यकता है। हमें इंजीनियर्स कहा जाता है, हिंदी में कहे तो अभियंता, यानी हम निर्माण करते हैं, पर सही मायने में हम अपने देश का निर्माण कैसे कर पा रहे हैं यार? तो हमें देखने की आवश्यकता है, हमें सीखने की आवश्यकता है। हम सब जब कल को यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कल को ये सब चीज़ हमारे साथ ना हो, हमारे साथ आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। हमारा खुद का व्हाट्सएप हो, हमारा खुद का इंस्टाग्राम हो, हमारा खुद का यूट्यूब हो, तो ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स हमारी क्यों नहीं है? हमारे देश में इतने सारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स हर साल निकल रहे हैं, पर हमारे पास ये बेसिक टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम कहाँ से आत्मनिर्भर भारत होने का दम भरते हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रंगोली की ओर और जानते हैं हमारे जूनियर ने नेक्स्ट रंगोली में क्या बनाया हो, और उनसे पूछते हैं उन्होंने अपने रंगोली में कुछ क्या नया दिखाया है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने क्या बनाया, एक्सप्लेन करिए और अपने टीम मेंबर के बारे में बताइए और आप रंगोली के बारे में रिव्यू दीजिए। क्या सर, मैं वर्षा झा, सेकेंड ईयर से, और ये हमारी टीम मेंबर हैं सुहर्ष, अरशद और आयुष और निखिल। हमारा जो रंगोली का थीम है वो विकसित भारत है,
जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू एक इमेजिनरी विकसित भारत को प्लान किया गया था कि आज़ादी के 100 साल बाद हमारा जो भारत हो कैसा बनेगा। तो हम जो रंगोली बनाए हैं उसमें उसी चीज़ को दर्शाए हैं कि 100 साल बाद हम किस किस चीज़ पे अभी से काम करेंगे जो और डेवलप्ड होगा हमारा कंट्री, जो कि अभी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग स्टेज में चल रहा है। तो उसके लिए हम जो है इसको 3 ग्रेड में बांटे हुए हैं, लेफ़्ट, राइट, मिडिल एंड राइट। तो जो आप देख रहे हैं हमारा जो लेफ़्ट ग्रेड है उसमें हम सस्टेनेबल एनर्जी को दर्शा रहे हैं, जो कि हमें बताता है कि पॉल्यूशंस फ्री या इन्वायरमेंट्स को और क्लीन अप्स करने के लिए जो विंड मिल्स है उसके यूज़ करें, ऐसे एनर्जी का यूज़ करें जिसका डिसएडवांटेज कम हो और एडवांटेज हो और उसको बार बार यूज़ हम कर सकें। तो उसके लिए हम विंड मिल्स और प्लांट्स को दर्शाए हुए हैं। मिडिल पोर्शन जो है वो हमारा जो इंडिया का मैप को दर्शाता है कि हमारा भारत कितना महान है और इसके जो डाइवर्सिटीज़ हैं, कितने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर हैं, उस डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा राइट साइड में आप देख रहे हैं रॉकेट्स वगैरह देख रहे हैं, ये हमारे इसरो जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, DRDOs हैं, उसकी अचीवमेंट को दर्शाता है कि और 47 तक आते आते हमारा कंट्री और भी डेवलप्ड हो, इनोवेशंस करे, आइडियाज़ में और भी इवोल्यूट हो और उसको डेवलप करे। और जो नेटवर्किंग्स है, UPIs है, ये ट्रांजेक्शन्स भी काफ़ी बहुत ही सिक्योर है आज के टाइम में इंडिया से, उसको ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम में, दुबई वगैरह में भी यूज़ किया जा रहा है। तो एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो इंडिया है मनी ट्रांसफ़र में भी या कोई भी आइडियाज़ जो अभी बन रहा है उसमें जो स्टेज पे चल रहा है वो इन फ्यूचर जाकर के और भी एडवांसमेंट करे और उसको डेवलप करे। और हमारा जो आप नीचे में देख रहे हैं वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, दिखाता है कि हर स्टेट्स, हर यूनिटी, हर रिलीजियस सबको साथ लेके हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा देश का तो यही खूबसूरती है कि डाइवर्सिटी है और उसी में यूनिटी हम खोजते हैं। और प्लांट्स आप देख सकते हैं वो कि ग्रीनरी को भी सपोर्ट्स करना है, क्योंकि जो ऑक्सीजन्स हैं या जो भी चीज़ आजकल हम सर्वाइव कर रहे हैं वो सिर्फ नेचर पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक बुक है जो अभी कल जो सरस्वती जी की पूजा है, जो विद्या की देवी हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है कि विद्या से ही हम कुछ भी आगे कर सकते हैं। एजुकेशन से आप स्किल्स सीखेंगे, स्किल्स से आप डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में जाएंगे किसी भी कंट्रीज़ को लेके। उसके बाद सर ये कलर्स जो है सो स्प्रिंग सीजन्स को दिखाता है। जैसे वसंत पंचमी आती है तो वसंत ऋतु स्टार्ट होती है, वसंत ऋतु जिसमें ब्लूम्स होते हैं, फ्लावर्स, न्यू लीव्स आती हैं प्लांट्स पे। तो ये कलर्स भी उस चीज़ को दिखाता है कि ताकि ब्यूटीफुलनेस बढ़ती है इन्वायरमेंट में। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि हम इनका थीम है विकसित भारत, इन्होंने अपने फ्यूचरिस्टिक भारत के बारे में बताया और एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इनोवेशन दिखा इनकी रंगोली में। तो बिना देरी किए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम लोग बहुत सारी रंगोलियों को देख रहे थे, देखते देखते हमको मिलती है एक लावारिस सी रंगोली, जिसको बनाने वाले गायब हो चुके हैं क्योंकि ये थोड़ी खतरनाक टाइप है। शायद यहाँ काला जादू किया गया होगा। लिखा गया है सबका फील्डिंग सेट है तो बच के रहें। ये हमको ऐसा लगता है कि इन्होंने, अब मैं क्या ही बताऊं, हम तो एज्यूम करके चल सकते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इन्होंने शायद इसलिए इसको दिखाया होगा कि हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां हैं, कुप्रथा है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में आज भी घर कर चुकी है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये पूरी दुनिया में होता है। तो हमें इससे बाहर आने की आवश्यकता है और बाहर आने का एक ही तरीका है, नॉलेज, ज्ञान। और बसंत पंचमी की शुभ उपलक्ष्य में हम लोग ज्ञान की पूजा करते हैं, नॉलेज की पूजा करते हैं, विजडम की पूजा करते हैं। तो वही एक रास्ता है जो इससे बाहर निकल के हम लोग ज्ञान की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रतीक शास्त्रों में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गम्य, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले चलें। बनाने वाले गायब हो चुके हैं, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, क्या पता इसका कुछ दुष्प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ जाए। तो अभी हम नहीं चाहते कि हम लोगों की फील्डिंग सेट हो। ओके, जब पहली बार हम घूमते घूमते इस रंगोली की तरफ आए तो हमको ऐसा लगा 1 2 3 4 बीमार लोग आए होंगे और इन्होंने कुछ कुछ किया है। और ये इनके बीमारी का, आप जरा साइड हो जाएंगे, ये एक लंबा सा प्रिस्क्रिप्शन है। माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए। दरअसल ये ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत मेहनत से कुछ दिखाने का प्रयास किया है जो मुझे समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में भी आया होगा। तो बात करते हैं इनसे। इनके ग्रुप के लीडर हैं, क्या नाम है आपका? अमृत राज। अमृत राज। तो अमृत, आप कौन से ब्रांच से हैं? CSE कोर। और कौन सा सेशन है आपका? 2025 to 2029। ओके,
तो आप बताइए ये आपने जो बनाया है कुछ ये हमको तो समझ में नहीं आया, तो बाकी लोगों को समझाइए। आप एक चीज़ से गौर करेंगे कि हम चाहते तो पर्टिकुलर जगह पे एक ही कलर का यूज़ कर सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने बहुत सारे रंगों को मिलाया और उनका उपयोग करके एक रंगोली बनाई, और ये एक चीज़ को दर्शाता है, वो है यूनिटी। जैसे भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, धर्मों के, कल्चर के, तो उनको सबको साथ में लाने के लिए ये चीज़ें बनाई गई। मतलब ये एक चीज़ है जो यूनिटी को दर्शाता है और डाइवर्सिटी को दर्शाता है। और उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी हमने सोची है, जैसे यूनिवर्स, आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा हो गैलेक्सी टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, और ये इसके लिए हमने कोई बॉर्डर तैयार नहीं किया। आप ये देख रहे होंगे, बॉर्डर इसलिए तैयार नहीं किया क्या, क्योंकि हम चाहते हैं वर्ल्ड में आप जैसे रहते हैं, आप फ्लो के साथ जिए, किसी बंधन में ना बंधे। एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ये आपने जो बॉर्डर तैयार नहीं किया, ये आपने नहीं किया कि आपको करने का मन नहीं था? नहीं सर, ऐसा नहीं, हमने सोच के नहीं किया। तो इन्होंने सोच के नहीं किया। हम सबको ऐसा लगता है कि आधा बनाए होंगे, फिर इनको लगा होगा कि चलो सो के आते हैं। हाँ सर, ये लग सकता है, क्योंकि आपको जब हम समझाएंगे तभी ना आपको समझ आएगा। ये रंगोली हम लोगों ने बनाई है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसमें हम चाहते हैं आप फ्लो के साथ जिए, आप फ्रीडम में रहें, आप किसी चीज़ में बंधे ना रहें, आप लाइफ में जो जैसी भी बॉन्डिंग्स वगैरह होती हैं उन सबसे दूर रहें आप। ये सोच के हमने इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिया। ओके, जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही सुंदर रंगोली है जो मुझे समझ में नहीं आया था। बाकी इन्होंने जब समझाया तो शायद आप कुछ समझ गए होंगे। और सर एक इम्पोर्टेंट, मैं अपने लिए माफ़ी चाहूँगा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी हमने सीखा है आयुष रंजन सर से सीखा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष रंजन है सर। आयुष रंजन, यस सर। कौन सा बैच, ब्रांच? CSE 24 बैच। 24 बैच, ओके। तो ये आप लीड कर रहे हैं? यस सर। आप लीड कर रहे हैं कि आप मेंटर हैं? इन्होंने आपसे सीखा है? मेंटर है सर। तो ये मेंटर हैं और इन्होंने इनको ये सिखाया है। तो इसमें मेंटर हैं और कुल कितने लोगों की टीम लगी है? लगभग 29 से 30। क्योंकि जरा मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जरा इनके टीम के लोगों के नाम दिखाए जाएं। ये 29 लोगों की टीम ने मिलके ये बनाया है। एक प्रोफेसर असिस्टेंट भी इसमें शामिल है। प्रोफेसर असिस्टेंट भी है। अच्छा, इसमें एक प्रोफेसर हमारे सर भी शामिल हैं। तो माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए, आप पहले बता देते यार। मतलब अभी मेरा कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ है, आई एम स्टिल इन दिस कॉलेज। क्या चाहते हैं? बलवंत सर भी हैं इसमें। अच्छा, तो ये बलवंत सर भी हैं। सॉरी, मैं अपने शब्दों के लिए, इसे काट दीजिएगा, ठीक है? तो जो भी है, ये थोड़ा नेगेटिव पार्ट को दर्शाता है। अच्छा, जो नहीं समझ पाया ये समझ जाएगा, जो वो कुछ नहीं समझ पाया वो ये समझ जाएगा। ये क्या है भाई? नेचर। ये नेचर से छेड़छाड़ लोगों के लिए है। अच्छा, कि जैसे आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव, एक इंसान के अंदर दोनों चीज रिसाइड करता है, ठीक? तो आप ये चीज करिए कि आप अपने अंदर की बुराइयों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने अंदर जितना हो सके काइंड रहिए, दूसरों की सेवा कीजिए, क्योंकि आप एक इंसान का जीवन इसीलिए बनाया गया ताकि एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे को साथ लेके चले। इसीलिए सर ये हम कहेंगे कि इस चीज़ के लिए कि ये एक बहुत बुरी चीज़ है जो कि एक इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ दूर रहना चाहिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। रिसर्च में तो ऑफ कोर्स किया है क्योंकि बहुत अच्छा बोल पा रहा है, और डिज़ाइनिंग में भी थोड़ा कर लेते यार, मतलब अच्छा यही इसका डिज़ाइन है। तो एक्चुअली मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने शब्दों के लिए, मैं इससे आगे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इन्होंने टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया है। तो मुझे भी डिग्री चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे। तो जो भी है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है। आधा कॉलेज, मतलब ऑलमोस्ट आप देख ही पा रहे होंगे कितना सारा एरिया कवर्ड है। तो बहुत ही प्यारा। मैं चाहूँगा आप लोग अपने लिए ताली बजाएं एक बार, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं हमारी आज की इस रंगोली कार्यक्रम की लास्ट रंगोली है, और लेते हैं रिव्यू जो इनके मेकर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है और क्या इसे संदेश देना चाहते हैं, वो हम सुनते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और अपने ग्रुप मेंबर से भी मिलवाइए हमें, और फिर जो आपने कला का प्रदर्शन किया है उसके बारे में भी कुछ कहिए। मेरा नाम विनीता गिरी है और ये मेरी मेकर मतलब साथ में काम अनामिका, फिर साक्षी और अभिजीत, और फिर और भी है 3 मेंबर जो कि अभी जा चुके हैं, जिसका नाम है शहजाद, सुस्मिता और सिम्पी। ओके, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपने क्या बनाया है, इसमें क्या क्या दिखाया है।
ये बेसिकली बिहार के हेरिटेज की साइट पे है, कल्चरल हेरिटेज, जिसे मेजर जो 3 पार्ट्स है बिहार के, जैसे ना लॉर्ड बुद्धा, फिर ना राजगीर का स्तूपा और ना गोलघर। मेजर मतलब टूरिस्ट यहीं पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक ना बिहार को इतिहास को दर्शाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको अटैच किए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब बिहार को ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ, कि बस बिहार को ना इतिहास के लिए ना याद रखा जा सके, उसको टेक्नोलॉजी के साथ याद रखा जा सके। तो हम लोग कुछ ना इसको नया इफेक्ट लाने का या न्यू इनोवेशन करने का ट्राई किया है। तो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जैसे एंशिएंट रूट को हम लोग जोड़ रहे हैं डिजिटल विंग के साथ। जब हमारा रूट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारा विंग्स ऑटोमेटिक ही स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो कि ट्रेडिशनल को ड्राइव करेगा। तो मेजर पार्ट यही है हमारे रंगोली के। और इसमें बहुत ही लाइट कलर यूज़ किया गया है, जो कि सॉफ्ट और एक पीसफुल देता है, इंडिकेशन है, इंडिकेशन देता है। ये रंगोली को देख के जैसा जितना ब्यूटीफुल रंगोली है उतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और तो ये हमारा आज का पूरा कार्यक्रम था रंगोली का, जो सरस्वती पूजा का एक छोटा सा पार्ट था। आज पहला दिन रंगोली का इतना भव्य आयोजन हम लोगों ने देखा कि कैसे सारे स्टूडेंट्स ने, सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे विजुअल वर्ड्स के साथ। थैंक यू।